नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैदिक ज्ञान में। आज हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में। सिद्धि शब्द का अर्थ किसी कार्य विशेष में पारंगत होना है। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि तंत्र शास्त्र का हिस्सा है और इसे प्राप्त करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। किसी चीज को सिद्ध करने का अर्थ उस वस्तु या चीज में चमत्कारी गुणों को उत्पन्न करना होता है। सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफी मुश्किल होते हैं, उसके लिए कठोर तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्य में परिश्रम के साथ तन मन सब तपता है और एक समय के बाद सब सही होने पर सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार सिद्धि प्राप्त होने के बाद बताए निर्देश का पालन करने से वह सिद्धि दिनों दिन लगातार और बढ़ती जाती है और बलवान होती जाती। लेकिन यह सिद्धि आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए जिस दर्द से गुजरना पड़ता है, जो त्याग और बलिदान करना पड़ता है, वह किसी साधारण इंसान के द्वारा कर पाना मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं सिद्धि प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है। पहली सिद्धि है मंत्र सिद्धि। भारतीय समाज में मंत्र सिद्धि का विशेष महत्व रहा है, इसलिए हमारे पूर्वज अपने अधिकतर सिद्धि प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे और सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। मंत्र अनेक शक्तिशाली शब्दों का एक सार होता है, जिसमें कम शब्दों में अधिक भावों का संग्रह होता है। मंत्र शक्ति का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए आज भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा इस पद्धति का उपयोग होता है। इस सिद्धि का सबसे ज्यादा उपयोग संस्कृत के ज्ञाता, ब्राह्मण और उच्च कोटि के शिक्षित लोग करते थे। मंत्र संस्कृत में होने से इसका भाव और अर्थ लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए उच्चारण में गलती होने से उसके अर्थ बदल जाते हैं और उससे सही फल नहीं मिलता या सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मंत्र सिद्धि अभी विलुप्त होती जा रही है। दूसरी सिद्धि है योग सिद्धि। मंत्र के बाद दूर स्थान योग का है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और देव इस सिद्धि का उपयोग करके अपनी सिद्धि प्राप्त कर अपने अंदर चमत्कारिक गुणों का संचार करते थे। भारत में योग सिद्धि के कई प्रमाण हैं। इस योग सिद्धि के कारण ही प्राचीन समय के लोग 200-300 साल जीते थे, नहीं तो गायब हो जाते थे, पानी से श्राप देते थे और भी अनेक चीजें इसी सिद्धि से प्राप्त करते थे और इसलिए ज्यादातर समय योग में बिताते थे। तीसरी सिद्धि है ज्ञान सिद्धि। योग के बाद तीसरा आता है ज्ञान सिद्धि। यह एक विशेष प्रकार की सिद्धि होती है, जिसमें चीजों के सही ज्ञान और जानकारी से चीजों को सिद्ध करते थे। इस तरह की सिद्धि अक्सर राजाओं को प्राप्त होती थी, क्योंकि राजा का कार्य बहुत ज्यादा होता था, इसलिए वो ना तो वे ब्राह्मण की तरह मंत्र जाप कर सके थे और ना ऋषि मुनियों की भांति योग करके सिद्धि प्राप्त कर पाते थे। इसलिए राजाओं को उनके गुरुओं द्वारा शिक्षा में ज्ञान सिद्धि दी जाती थी, जिसकी जानकारी और अभ्यास कर बड़े होते थे और यह ज्ञान सिद्धि युद्ध और द्वंद्व के मैदान में उपयोग की जाती थी। तीर को अग्नि बाण, राम बाण, ब्रह्म बाण और अनेक चीजें जो चमत्कार करती है, वो ज्ञान सिद्धि का ही रूप है। चौथी सिद्धि है वरदान सिद्धि। यह एक ऐसी सिद्धि होती है जो प्रसन्नता पूर्वक उपहार स्वरूप या उपकार के बदले दी जाती है। इस प्रकार की सिद्धि प्राचीन समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। गुरु सेवा, जन सेवा या किसी ऋषि की मदद, उपकार और ऋण के बदले तेजस्वी इंसान जो पहले से सिद्धि प्राप्त होता है, वह इस तरह की सिद्धि वरदान में सामने वाले को देता था, जिसके कारण सामान्य इंसान में चमत्कारिक गुण आ जाते थे। इस तरह की सिद्धि प्राचीन कहानी में सुनने को मिलती थी। पांचवी सिद्धि है काला जादू। काले जादू की सिद्धि निम्न तरह की सिद्धि समझी जाती है।
क्योंकि यह सिद्धि हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाकर या बलि देकर प्राप्त की जाती है। इस तरह की सिद्धि तांत्रिक, अघोरी, टोन्ही जैसे लोग करते हैं। इस तरह की सिद्धि से समाज के लोगों को नुकसान और क्षति पहुंचती है। यह निजी स्वार्थ में के लिए हासिल की गई सिद्धि होती है। पहले के जमाने में इन सिद्धि प्राप्त करने के तरीके को अपनाया जाता था और अपने साथ आसपास की चीजों में भी चमत्कार उत्पन्न किया जाता था। आज की जानकारी यहाँ तक थी। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।